नमस्ते। यह बात हर कोई जानता है कि चीन के मुस्लिम देशों से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन यह भी हर कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार चीन मुसलमानों पर ही करता है और चीन के खिलाफ बोलने वाला कोई भी मुस्लिम देश नहीं है। चीनी अधिकारियों ने सैकड़ों मस्जिदों को या तो बंद कर दिया या उनके स्वरूप में बदलाव किया है। चीन ने यह कार्रवाई निंगजिया और गासू क्षेत्र में की है, जो शिनजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। लेकिन दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश या कोई मुस्लिम नेता नहीं है जो चीन की इस कार्रवाई पर आवाज उठा सके, जबकि यही मुस्लिम देश बाकी गैर इस्लामिक देशों को धौंस दिखाते हैं। चीनी सरकार निंगजिया और गासू स्वायत्त क्षेत्र में मस्जिदों की संख्या लगातार कम कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इस्लामिक देश और ओआईसी आंखें बंद किए हुए हैं। खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाला पाकिस्तान भी इस मामले पर चुप है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। 2016 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया तो मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आ गई। अप्रैल 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामिक गतिविधि स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। उन्हें ज्यादा ध्वस्त और कम निर्माण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी चीन में और मस्जिदें नहीं होनी चाहिए और जो मस्जिदें खड़ी है उनको ध्वस्त किया जाएगा। 2019 और 2021 के बीच सभी 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया। 4 मस्जिदों में बदलाव किए गए और 3 मुख्य इमारतों को पूरी तरह ढा दिया गया। वहीं एक मस्जिद का वजू खाना भी क्षतिग्रस्त हो गया, पर किसी भी मुस्लिम देश ने चीन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की। वजू खाने को क्षतिग्रस्त करना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था कि कोई उनका इस्तेमाल न कर सके। ऐसे में बिना निर्माण को तोड़े यह मस्जिद हटा दी गई। एक अनुमान के मुताबिक निंगजिया में लगभग 1300 मस्जिदें 2020 से बंद कर दी गई। इस आंकड़े में वह मस्जिदें शामिल नहीं हैं जिन्हें तोड़ा या बदला गया है। हालांकि मस्जिदों की एकदम सटीक संख्या किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यह सैकड़ों में हो सकती है। झोंगबेई शहर के अधिकारियों ने 2019 में कहा कि उन्होंने 214 मस्जिदों को बदल दिया है, 58 को तोड़ा और अवैध तरीके से चल रही 37 को बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मस्जिदें आतंकवाद का अड्डा बन गई थी और यहां से मुस्लिम आतंकी अपनी आतंकी गतिविधियों को चला रहे थे। चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म कोई नई बात भी नहीं है। हाल के समय में चीनी सरकार द्वारा धार्मिक समूह की गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाया गया है। साल 2021 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धर्म के चीनीकरण का नारा दिया था, यानी विभिन्न धार्मिक संगठनों को चीनी संस्कृति और समाज के रंग में ढाला जाए। यही कारण है कि उइगर मुस्लिमों पर चीन की जिनपिंग सरकार में जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं। वहीं हाल के कुछ वर्षों में हजारों मस्जिदों को तोड़ा गया है। 2017 के बाद से शिनजियांग में लगभग 8500 मस्जिदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिदों की यह तोड़फोड़ माओ त्से तुंग के शासनकाल में 1966 में शुरू हुई थी और तब से ही मुसलमानों पर यह कार्रवाई जारी है। शिनजियांग में 24,000 में से 3,000 मस्जिदें ही बची है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 के बाद से 30% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 30% किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चीन में उइगर मुसलमान ही हिंसा का शिकार नहीं है, बल्कि इस बार निशाने पर हुई मुस्लिम भी है। चीन में दूध में पानी की तरह घुल मिल चुकी ये सुन्नी कम्युनिटी काफी अलग है। साल 2020 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 11.5 मिलियन हुई रहते हैं। आबादी के अनुसार वो चीन का चौथा बड़ा समुदाय है। चीन में मौजूद दूसरा मुस्लिम समुदाय उइगर, जहां तुर्की से ताल्लुक रखता है, हुई चीन के ही मुस्लिम है और वहां के लोग इन्हें पूरी तरह अपना चुके हैं। पर अब चीन ने इनकी भी तुड़ाई शुरू कर दी है और कोई भी माइका मुल्ला नहीं है जो चीन के सामने थूथन उठा सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।